यहाँ पर जो अभी इतनी सभा लगी है, इसको कहते हैं सत्संग सभा। सभा तो कई लगती है, अब उनका नाम बता दिया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ये सत्संग सभा है। और यहाँ पर सत्य की जानकारी के लिए सब लोग आए कि सत्य क्या है, झूठ में फंसने के लिए नहीं, ढोंगों में फंसने के लिए नहीं, छूटने के लिए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो उपदेश दिया था, तो सबसे यही बात कही कि चेतन जीव सत्य है, और एक नहीं अनेकों जीव है। लेकिन लोगों ने उसका महत्व नहीं समझ पाया, अर्थ नहीं समझ पाया। कोई कोई कहता है एक ही जीव सब में घुसा हुआ है, एक ही नहीं है, सब अलग अलग है। यदि एक ही होता तो एक बंधन में फंसा तो सब बंधनों में फंसता, और एक बंधन से छूटा तो सब छूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं, अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जैसे महापुरुष इस धरातल में, पहले के इतिहासों को उठा के देख लो, कोई नहीं हुए, और आगे होंगे। ऐसी इसके अंदर दुगदुगी है तो समझ लो अभी पार ज्ञान नहीं है। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान है जो पारक सिद्धांत तो उन्होंने बताया। चेतन जीव तो ज्ञान स्वरूप है ही, पहले भी था और आज भी है और सदा रहेगा। लेकिन जो इशारा सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दिया वो किसी ने नहीं। साहब ने कह दिया चेतन जीव ही सत्य है, पर एक मर्यादा और सीखनी चाहिए। अपने पिता को यदि कोई कहे हे पिता इधर आ, तो ये सही है कि गलत है? और उनसे तो पिताजी इधर आओ, ये भी गलत है। उनके पास में जाकर के कहो पिताजी ऐसी बात है, तो कितनी अच्छी है। तो जो लोग कहते हैं कबीर कहते हैं, कबीर ने ऐसा कहा, इन पे ध्यान देना चाहिए। ये राग द्वेष की बात नहीं। कबीर ऐसे कहते थे, कबीर बहुत बड़े विद्वान हुए, ये शब्द कभी नहीं कहना चाहिए। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का अपमान है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते थे, सदगुरु श्री कबीर साहब का ये निर्णय है, ये ध्यान रहे। और कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि श्री शब्द को नहीं लगाना चाहिए। श्री शब्द से शोभा बढ़ती है, शोभाजनक शब्द है, सम्मानीय शब्द है। इसलिए श्री को नकारना नहीं। एक महात्मा जी कहते थे श्री शब्द तो माया मुख है। मैंने कहा तेरे मुख में जो जिह्वा है वो भी माया मुख है, निकाल के फेंक अलग कर। जो उसी से तू शब्दों को रट रहा है, बोल रहा है, और वो स्त्री जो माया मुख जो शब्द है वो तो तेरे मुख में ही बैठी है। और भी लोग आए कि क्या श्री शब्द को लगाना चाहिए? जो श्री शब्द है वो कोई स्त्री नहीं है, वो शब्द है, सम्मानजनक शब्द है। तो श्री शब्द को लगाने में कोई घाटा नहीं, फायदा ही फायदा है। धनवान को कहते हैं। तो जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे वो धनवान थे। जो बाहर के जो धनवान हैं, हीरे मोती उनके पास में हैं, वो तो एक दिन छूट जाएंगे, कोठी बंगले सब छूट जाएंगे। जितने भी लोग हैं संसार में पूंजीपति बड़े बड़े, कहते मुकेश अंबानी जैसे, और कौन है? ये कई हैं, बहुत टाटा बिरला जैसे हो गए,
गुरुदेव के मुख से मैं सुना कि नेपाल में गए थे टाटा बिरला, उनके लिए बहुत सामग्री तैयार कराई गई, एक कमरा स्पेशल तैयार कराया गया, 56 प्रकार के भोजन बन के आए, सब तरह के, और मेज पर रख दिए गए। अब आंख फाड़ फाड़ के देखते थे ऐसे करके कि क्या देख रहे हो, कि मूंग की दाल का पानी और पतली रोटी है क्या? कि क्यों? कि मैं चाहूं तो सोने की दाल और चांदी की रोटी खा सकता हूं, पर मेरे भाग्य में दाल का पानी है। बाहरी धन सारा पड़ा रह जाता, कोठी बंगले खड़े रह जाते। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। इस शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए, और जब तक इस न्याय को आप नहीं सुनोगे, नहीं गिनोगे, नहीं परखोगे, नहीं समझोगे, तब तक भूल में ही फंसे रहोगे। भूल ही रुलाती है और भूल ही हंसाती है, और भूल को जो परख लेता है तो उसकी जिंदगी बन जाती है। हंसने हंसने में फर्क है, अभी साहब जी बता रहे थे। हंसना चाहिए और हंसाना भी चाहिए, लेकिन किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन लोगों ने तो जीव की हंसी उड़ा दी। मैं तो रोज कहता हूं, ये हंसी उड़ाना है, पत्थरों की मूर्ति की पूजा कराना है। और ये क्या है? नदी नालों को पूज रहे हैं, आरती कर रहे हैं। एक ने तो मेरे देखते देखते ही 12,000 का मोबाइल और नर्मदा नदी फेंक दिया। आगरे के लिए जा रहे थे, रेलगाड़ी में बैठे, और जैसे उधर की गाड़ी निकली, जय नर्मदे मैया। मैंने कि भैया ऐसा क्यों किया? कि मैंने बोल दिया था मेरी नौकरी लग जाए तो नर्मदा मैया तेरे को मैं मोबाइल चढ़ाऊंगा। मैंने भले आदमी को कैसे चलाएगी? अपनी माँ से बोलता, उसने जो पेट में रखा, दूध पिलाया, बड़ा किया, पिता से बोलता कमा कर खिलाया, लेकिन नदी में फेंक दिया। वो तो जड़ है, पृथ्वी का गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी अपने आप को नहीं जानता, ना नदी जानती। कि ऐसी बात है? मैंने वो कैसी? लोगों के अंदर बिल्कुल समझदारी, किन भी शब्दों को यहां बोलने लगते। एक की तो मोछे बड़बड़ी थी, उसकी पत्नी कुछ कहती थी तो कहता था समझ लेना, बेचारी डर जाती, पीछे को हट जाए, क्या करे? उसने कहा अब क्या करना चाहिए, इसकी मोछे कैसे कटे? तो वो शंकाहुली का पेड़ लाई और उसने एक गमले में लगा लिया। सुबह 5 बजे उठ करके उस पर लोटा डालती थी और कहती थी तोय पूजत शंका होई, मर जाए सासु नंद दोई। ये दोनों मर जाए तो मैं इसकी आराम से मोछ कटा दूं। अब वो सोचता है कि क्या करती है सुबह उठ करके, कौन सा मंत्र बोलती है। सुबह उठी, नहाई धोई, लोटा भर के लाई, वहां बतासे डारे और भी डार के और चढ़ा रही है कि तोय पूजत शंका होई, मर जाए सासु नंद दोई। हो ये तो मेरी माँ को, बहन को मरवाना चाहती है। तो वो भी कम नहीं था, वो भी जंगल में पहुंचा और काय का पेड़ उखाड़ के लाया, ऊंट कटेरे का, वो भी उखाड़ लाया, और और बड़े गमले में उसको लगाया और लगा करके बाल्टी भरी उसने। और सुबह उसने भी अपना मंत्र बनाया, तो ये पूजू ऊंट कटारो, मर जाए ससुर सारो। अब वो सोच रही है कि अरे इनका मंत्र कौन सा, मर जाए ससुर सारो, तो मेरे पिता को, भैया को मरवाना चाहता है। अब क्या करना? बड़ी चालाक औरत थी, वो आम की लकड़ी मंगाई और खाट पे बिछा ली नीचे, और ऊपर से गद्दा लगा दिया। गद्दा लगा लिया, अब तो रोटी नहीं बनाई। अब आया खेत से, किसान था, पानी की रोटी नहीं बनाई, तो बहुत दर्द हो रहा है, चटपट चटपट मेरी पसली टूट रही है।
जैसे करवट ले और आम की लकड़ी टूटे, चर चर। रोग तो बड़ा, तो अब क्या करना? तो मेरे घर पे भी एक बार ये रोग हुआ था। तो मेरे पिता की बड़ी मोछें थी, तो ये कहा है कि मोछ कटाए दो तो आपकी बेटी ठीक हो। तो अपनी मोछ कटाए दो तो ये रोग ठीक है। नाई बुलाए, वहां तो बैठे ही रहते, तैयार हो। जैसे ही आए भैया मोछ कटाए, देखला मोछ कट गई, बहुत खुश हो गए। अब खुश होकर खीर पूड़ी खूब बनाई और सुबह चाकी चलाती थी और गाना गाती थी कि मैंने अपनी टेक निभाई, पिया तेरी मोछ कटाई। वहां ने सुना, रे जान तो टेक से मेरी मोछ कटाई। उसने झोला उठाया, कहां जा रहे? वो घूम के आता, सीधा ससुराल पहुंच गया। चौपाल पे बैठे लोग थे, वहां रोने लगा, क्या बात है, कैसे ऐसी बात है, आपकी बेटी बचने वाली नहीं। क्यों? क्यों? उसको तो मरघटी वाला भूत लग गया। तो कैसे बचेगा? कि ये कहा है कि इसके परिवार के लोग अपनी मोछ कटाए के, सिर के बाल कटाए के, लाल पीले कपड़ा पहन के आ जाए तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो नहीं। बोले हमारी बेटी ठीक होनी चाहिए, कोई बात नहीं, गाड़ी मुझ तो फिर भी आ जाए। सब ने कटा दिए बाल और रुद्राक्ष की माला लटकानी, लाल पीले कपड़े, 100-200 लोग। सुबह का समय, थोड़ी दूर ससुराल थी, आगे सुबह 5 बजे। अब वो अपना गाना गा रही थी कि मैंने अपनी टेक निभाई, पिया तेरी मोछ कटाई। वो आंगन में खड़ा हो गया है, चाकी बंद कर। पीछे को देख लुगाई, मुड़ियन की पलटन आई। तेने मेरे एक की मोछ कटाई, मैंने सबकी सफा कराई। उठ करके पैरों में गिर गई, पति देव आप जीते और में। ऐसा हाल है संसार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हंसी उड़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, हंसाने वाले बहुत कम है, लेकिन हंसी उड़ाने वाले बहुत हैं। किसी की एक आंख है तो उसको देख देख के लोग हंसते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने हृदय को सही करना चाहिए, हृदय की वृत्ति ठीक करनी चाहिए। हृदय में कभी विकारों को नहीं लेना चाहिए। यदि हृदय में विकार आएंगे, जीवन नरक बन जाएगा। और जिसका जीवन नरक बन गया तो फिर रही क्या गया? कोई कहते हैं कि जीव तो है ही नहीं, निकल भी कर, जीव है ही नहीं। जीव नहीं है तो कई किन से रहा है कि है नहीं। और ये भी कहता है कि मैं जानता हूं आगे पीछे की। जो आगे की भी जानता है और पीछे की भी जानता है, तो वो आगे पीछे की जानने वाला कौन है? कौन है वो? वही जीव है। जीव सत्य सिद्ध हो गया, अलग अलग नाम भी रख रहा है और कहता है जीव कहां दिखता है, कैसा है, काला पीला गोरा। संत गुरुजनों ने पहले ही कह दिया, इसलिए कहना पड़ा कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाई, कोयला होए न उजरा जो सोमन साबुन लाई। अब शंका होती है, लाख में ला दिया जाए तो सोमन का मतलब ही होता है कि सर्वमन, कुछ बचे नहीं। इस भेद को समझना चाहिए। कोयला उजरा क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? उसका मूल केंद्र ही काला है, इसलिए वो कभी उजरा नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं जिसे जो अपने आप को ही भूला गया, अपने आप को भूल गया और कहता है जीव कुछ है ही नहीं, तो मूर्ख हुआ कि नहीं? और सदगुरुदेव ने पहले ही कह दिया, बिल्कुल उड़ा दिया कि मूर्ख सो क्या बोलिए, सटसों का बसाई, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाई। अब इस पे पर्दा डालने में तुलसीदास महाराज जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या कहते हैं मालूम है? कि सट सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई।
और साहब ने बिल्कुल निकाल दिया, पार्थ का तरी कोई है ही नहीं तो सोना बन जाए। यदि सोना बन जाता तो आज रेल सोने के पथ पे चलती, आज सवेरे सोना ही सोना होता, लोहा रहता ही नहीं। ये सब बेकार की बात है। और सट का सुधार नहीं होता, यदि सटों का सुधार हो जाए तो अभी तक कोई सट बचता ही नहीं। साहब ने बिल्कुल निकाल दिया और उन्होंने काटने की कोशिश करी। जब अब यहां मिलाना है कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है, यहां किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से छल कपट नहीं, किसी का अपमान नहीं, यहां सत्य का उपदेश दिया जाता है। क्योंकि देश दुनिया से लोग आए हैं। यह श्री कवि निर्णय मंदिर है, यहां पर पारकी संत हुए हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पारकी आचार्य गुरुदेव प्रथम आचार्य हुए, उन्होंने बीजक का टीका उस निर्णय को सुनने के लिए, पारकी संतों के सब सुनने के लिए, निर्णय के वचन सुनने के लिए आते हैं। जो इधर उधर की गप्पे टप्पे को सुनने नहीं आते। गप्पी तो बहुत है संसार में, गप्पे बहुत भरी हैं, हंसते भी रहते हैं और हंसाते भी रहते हैं। लेकिन जो हंसाते हैं और हंसते हैं दूसरे की दिल की उड़ाते हैं, उनका अंतःकरण काला होता है। और जो सत्य पथ पर जो चलाते हैं, जो सत्य को दर्शाने के लिए हंसाते हैं, जो भूल को दर्शा देते हैं, अंदर से भूल को निकाल देते हैं, उनको पारकी संत कहा जाता है। तो ये पारकी संतों का ये स्थान, गड़बड़ नहीं। जो इधर उधर की खिचड़ी समेट लेते हैं, चाटने लगते हैं। अब कोई गोबर को हलवा समझ के खाने लगे तो भूला हुआ है कि नहीं है? देखना चाहिए भैया, ये गोबर है क्या हलवा है, इसमें जीव है क्या नहीं। अग्नि ले जाके देख लो, कोई लकड़ी ले जाके उन आंखों की तरफ करके देख लो, यदि पलक खुलते और लगते हो तो जिंदा, और यदि नहीं लगे नहीं खुले तो मुर्दा। अब कोई मशीन में फिट कर देते, मैंने एक मूर्ति देखी तो वहां में वो मशीन फिट करती, बटन दबा दिया और पलक ऊपर नीचे हो रही थी। और मैंने भी देखा, जाने बटन दबा दिया तो मैंने नीचे बटन दबा दिया, वो खुल लगा। बोला हाँ आपने पोल पकड़ लिया। मैंने पोल पकड़ने वाले तो होते ही। पारकी नाम में क्या होता? जब पारकी संतों की शरण में आए, पारकी संतों ने मेहनत करी, हमको ज्ञान बोध विचार कराया, जड़ चेतन का भेद बताया, तो फोकटम बताया है? उन्होंने सत्य को दर्शाने के लिए, काई को हटाने के लिए, बादल को साफ करने के लिए। इसलिए पारकी संतों की शरण में लग करके, विवेकी संतों के शरण में लग करके पार सिद्धांत को जाना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए और किसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और आदर भाव से ही नाम लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।